खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकज़। उसके नामे बाप में से। एक दिन यीशु और उसके शागिर्द पहाड़ी इलाके से रवाना होकर जलील में से गुजरे और वो ना चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वो अपने शागिर्दों को तालीम देता और उनसे कहता था कि इब्ने इंसान आदमियों के हाथ हवाला किया जाए और वो उसे कत्ल करें, और कत्ल होने के बाद तीसरे दिन वो जी उठे। लेकिन वो इस बात को ना समझते थे, तो भी पूछने की जुर्रत ना करते थे। फिर वो कफरनहूम में आया, और जब वो घर में था तो उसने उनसे पूछा कि तुम राह में आपस में क्या बहस करते हो। मगर चुप रहे, क्योंकि उन्होंने राह में एक दूसरे से ये बहस की थी कि बड़ा कौन है। उसने बिठाकर उन 12 को बुलाया और उनसे कहा कि अगर कोई अव्वल होना चाहे तो वो सब में आखिर हो, सबका खादिम बने। और एक छोटे बच्चे को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों में से एक को कबूल करे वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है मुझे नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसे कबूल करता है। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब के गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम साल के दौरान 25वें आम लतूरिया इतवार की इबादत में शामिल हैं। मैं आप सबको, जो आप खुदा के घर में आए हैं, आपकी भरपूर तालियों की गूंज में खुश आमदीद कहता हूँ। मसीह खुदावंद में अज़ीज़ मोमिनीन, आज के कलामे अक़दस में जो कलामे मुक़द्दस की रूह है, हम खुदा की हिकमत, उसके फ़हम और उसकी कुर्बत के बारे में कलामे मुक़द्दस से सीखेंगे। और हिकमत की किताब में यूँ मरकूम है कि खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। मेरे पीछे बोले, खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब तकवीन और बाइबल मुक़द्दस की आखिरी किताब मुकाशवा, इन सब में खुदा की हिकमत मरकूम है। चाहे खुदा की हिकमत कायनात की सूरत में हो, जब उसने ज़मीन और आसमान बनाया, जानदारों की सूरत में हो, नबातात की सूरत में हो, हवारात की सूरत में हो, नबियों की मार्फत हो, सहाफ़े अंबिया की मार्फत हो, कुर्बानी क्यों ना हो और खुदा के पैगंबर क्यों ना हो, उन्होंने खुदा की हिकमत को फैलाया। अब 2 तरह की हिकमत होती है। एक दुनियावी हिकमत होती है जो किताबों से मिलती है, दुनिया से मिलती है, रवायात से मिलती है, तहजीबों से मिलती है, ख़ानदानों के बुज़ुर्गों से और रिश्तेदारों से मिलती है। ये हिकमत दुनिया में रह जाती है और इस हिकमत के मुताबिक चलते चलते इंसान कभी एक दूसरे को मार देता है, एक दूसरे को फना कर देता है, कभी कत्ल कर देता है, कभी नफरत के अल्फाज कह देता है, कभी कुछ कह देता है। और इस हिकमत के साथ रुतबे को पाने के लिए एक दूसरे के जो है कदम रख कर आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है, इंसान एक दूसरे को गिराने की कोशिश करता है और गिराते गिराते इंसान जब एक दूसरे को गिरा देता है तो इंसान को सिर्फ और सिर्फ बेहसी ले जाती है, उसके कोई जज्बात नहीं होते और फिर उसके कोई एहसासात नहीं होते, और जब एहसासात नहीं होते तो इंसान दूसरे इंसानों का ख्याल नहीं करता। लेकिन जब खुदा की हिकमत की बात की जाती है तो खुदा की हिकमत सब पर अयां होती है।
खुदा की हिकमत रहम को पैदा करती है, खुदा की हिकमत जो है फजल लाती है, खुदा की हिकमत जो है बराबरी लाती है, खुदा की हिकमत जो है इज्जत करना, अकीदत करना और एहतराम सिखाती है। खुदा की हिकमत जो है वो सरफराजी अनायत करती है, खुदा की हिकमत जो है वो खिदमत करने के फजल को मामूल करवाती है, खिदमत करवाने को नहीं बल्कि खिदमत करने को। यीशु भी कहता है कि मैं खिदमत क्या करने आया हूं? खिदमत करने आया हूं, करवाने नहीं आया। और जब तशनीया शरा की किताब में पढ़ा जाए तो खुदा की हिकमत जो है कवानीन पर है, असूल पर है, ज़वाबत पर है। और जब कलामे मुक़द्दस से हम पढ़ते हैं, कलामे मुक़द्दस का विर्द करते हैं, मुतालिया करते हैं, तो तशनीया शरा उसके 6 बाब में लिखा है कि अगर तुम इन हुक्मों को मानते रहोगे तो तुम दुनिया में अजीम कौम कहलाओगे, तुम खुदा की चुनीदा कौम कहलाओगे, क्योंकि तुमने खुदा की हिकमत को, खुदा के फजल को जाना। और इसी तरह खुदा की हिकमत जो है सच्चाई की तरफ ममूल करती है, खुदा की हिकमत जो है वो आजिज़ी की तरफ मामूल करती है। खुदा की हिकमत में जब कोई इंसान आ जाता है, खुदा के प्यार में आ जाता है, तो उसकी मैं जो है मैं ख़त्म हो जाती है और फिर वो खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदा रहता। मसीह खुदावंद में अजीज़ मोमिनीन, अयूब साबर सब कुछ था, दौलत थी, धन थे, रिश्तेदार थे, कारोबार था, रुपया पैसा था। और क्या होता है कि फिर आस्ता आस्ता उसकी जिंदगी में ये सारी चीजें चली जाती हैं। उसके करीबी कह देते हैं कि जिस खुदा की तू इबादत करता है शायद उसके मानने की वजह से कहर तुझ पर आया है। और वो एक ही अल्फाज कहता है कि मैं अपने खुदा के बारे में कुछ नहीं करूंगा, मैं खुदा के बारे में कोई बुरा लफ्ज नहीं कहूंगा, मैं उसके बारे में बुरी सोच नहीं रखूंगा, मैं हमेशा खुदा का शुक्र अदा करूंगा। और फिर क्या होता है कि जो खुदा के कलाम की हिकमत है उसे नहीं छोड़ता और खुदा उसे नहीं छोड़ता, और फिर खुदा उसे दुगना देता है। हमारी भी जिंदगियों में कुछ इसी तरह ही होता है। आज की पहली तिलावत में बयान किया गया कि आओ हम रास्तबाज के लिए एक फंदा लगाएं, कमीन लगाएं, देखते हैं कि कितना उसका सब्र है, कितनी उसकी बर्दाश्त है, आओ हम आगे बढ़ते हैं, उसे रसवा करते हैं, आया कि वो इस हिकमत के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक रहता है या नहीं रहता। और फिर क्या होता है कि वो जुल्म करते हैं, वो जुल्म के पहाड़ बना देते हैं, वो जुल्म करते हैं और जुल्म के साथ उसे रुस्वा करते हैं, उसे जुल्म पर जुल्म करते रहते हैं, तंग करते रहते हैं, लेकिन उसने खुदा के कलाम को ना छोड़ा, खुदा के कलाम को ना छोड़ा। और जब खुदा के कलाम को नहीं छोड़ा, दुनिया आपको गिराती रहेगी, खुदा का फजल आपको उठाता रहेगा, दुनिया आपको गुमनाम करती रहेगी, खुदा आपको ताकतवर बना देगा, दुनिया आपको पीछे करते रहेगी, खुदा सरफराजी अनायत करेगा, क्योंकि जिसने खुदा को पकड़ लिया उसने सब कुछ हासिल कर लिया। यह है खुदा की हिकमत, यह है खुदा का प्यार, यही है खुदा की मोहब्बत जो हर दफा हमें ले जाती है। आज इसी हिकमत के बारे में खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बयान करता है। मरकज की अंजील में पिछले इतवार भी खुदावंद यीशु मसीह ने 3 अपनी पेशन गोइयां मौत की। पिछले इतवार भी खुदा कहता है कि जरूर है कि इब्ने इंसान हवाले किया जाए, मारा जाए, और पतरस कहता है कि तुझ पर ये वाकया ना होगा। तो खुदा कहता है शैतान मुझसे दूर हो जा। आज भी शागिर्द कहते हैं कि ये मौत की बात करता है। और आने वाले 2-3 इतवारों के बाद फिर खुदावंद यीशु मसीह अपनी तीसरी पेशन गोई बताते हैं, जब जब्दी के बेटे उसे कहते हैं कि हम एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं बैठना चाहते हैं। तो आज शागिर्द भी रुतबा पाना चाहते हैं,
मनसब पाना चाहते हैं। मैंने कहा कि वो दुनिया की सोच रहे हैं, दुनिया के एक तरीके को देख रहे हैं कि ये तो चला जाएगा, हमारा मुहाफिज कौन होगा, हमारी सिक्योरिटी क्या होगी, ये तो इस दुनिया से अपनी मौत की बात कर रहा है। हम तो ये कह रहे थे कि ये तो रोमी हुकूमत को हिला देगा, उनके तख्त उल्टा देगा, हम तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये तो अपनी मौत की बातें कर रहा है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह मौत के साथ एक और बात भी करते हैं, जो मसीहों का अकीदा है कि तीसरे दिन जी उठेगा, तीसरे दिन जलाल के साथ जी उठेगा। खुदावंद यीशु मसीह उस अलाही हिकमत की बात कर रहे हैं, उस अलाही फहम की बात कर रहे हैं जो शागिर्दों की सोच से बालातर है। खुदावंद यीशु मसीह उसके बारे में बात करते हैं, और शागिर्द दुनियावी सोच में हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं कि कोई रुतबा पालें, कोई ओहदा पालें, कोई अपना फायदा उठा लें। कई दफ़ा हम भी कई दूसरों के साथ जुड़े होते हैं, औलाद के साथ, बुजुर्गी में वालिदैन के साथ जुड़े होते हैं। चलें कोई भी जमा कुछ इनकी जो बची है वो मुझे मिल जाएगी। भाई भाई के साथ जुड़ा होता है, हम मफादात की खातिर एक साथ जुड़े होते हैं, और जैसे ही मफादात हमारे हमसे पूरे हो जाते हैं या पूरे नहीं होते हैं, तो फिर तू कौन थे मैं कौन, फिर आपका रास्ता फर्क है, मेरा रास्ता फर्क है, फिर तू कौन तो मैं कौन, फिर तेरा रास्ता और मेरा रास्ता अलग है, और मफादात की खातिर हम जो है रुतबे पाने की कोशिश करते हैं। शागिर्द भी आज इसी सोच में है, इंसानी सोच है कि खुदा तो चला जाएगा, यस्सु तो चला जाएगा, ये तो दुखों की बात करता है, ये तो मरने की बात करता है, हम तो अपनी बादशाहत लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो कह रहा है कि जरूर है कि मैं मरूं तीसरे दिन जी उठूं। ये हमें कौन सी सल्तनत देगा, चलो जो कुछ है हम इससे मांगते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम आपस में क्या बहस करते हो, तुम आपस में क्या बहस करते हो, तुम आपस में क्या ख्याल करते हो कि हम में से बड़ा कौन है, हम में से बड़ा कौन है। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, बड़ा बनने के लिए हम रुतबे तलाश करते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, बेरहम हो जाते हैं, रहम नहीं करते। हाल ही में मैंने एक पोस्ट देखी और उस पोस्ट को सोशल मीडिया पर लगाया गया। अमूमन मैं इन चीज़ों को कम ही देखता हूँ, तो मुझे इंसान के जज्बात को देखते हुए उस तस्वीर को देख रहा था। बेहिसी बेरहमी का इतना आलम है कि एक माँ मरने के करीब है, एम्बुलेंस में पड़ी है, और उसके 2-3 बेटे उसके करीब आते हैं और करीब आकर एक पेपर पर उसके अंगूठे लगा रहे होते हैं। वो खातून बुजुर्गा मरने के करीब है, एम्बुलेंस में पड़ी हुई है, और वहां ये बालिग जो दुनिया की नजर में बड़े अक्लमंद हैं, किसी की उम्र कुछ 40 साल होगी, 50 साल होगी, 60 साल होगी, उस बुजुर्ग मां के अंगूठे लगाए जा रहे हैं ताकि जायदाद का हिस्सा हमें मिल जाए, जायदाद हमें मिल जाए। और वहां किसी ने नीचे एक और पोस्ट लगाई थी, एक मां जख्मी है, शायद उसकी डेथ हो गई है, दिमाग में चोट लगी है, वो भी हॉस्पिटलाइज है, बेड पर लटाई गई है, स्ट्रेचर पर लटाई गई है, उसके दिमाग से खून निकल रहा है, और एक छोटा बच्चा 5 साल का मां के स्ट्रेचर के उस पैडल्स को, बेड को पकड़े हुए है, और वो कह रहा है कि मेरी मां को नहीं मैंने जाने देना। आज खुदा भी इसी तरह की बात करता है। कई दफा हम बड़े होकर बड़ी अक्लमंदी की और बड़ी हिकमत की बात करते हैं, कई दफा हम
जो हैं अपने आप को बालिग या ताकतवर या दुनिया की नज़र में रखते हुए बड़ी अक्ल और फहम की बात करते हैं, और कई दफ़ा हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे बेहतर सोच रखते हैं। आज खुदा इसी कलाम की बात करता है। आज खुदा बच्चों की मानिंद बनने की बात करता है, साफ दिल होने की बात करता है, जिन्हें ना खुराक का पता है, ना धूप का पता है, ना लिबास का पता है, और माँ बाप जितना मर्जी उन्हें मना कर दें कि फलाने ताए के पास नहीं जाना, चाची के पास नहीं जाना, चाचू के पास नहीं जाना, पुप्पी के पास नहीं जाना, खाला के पास नहीं जाना, उतने ही वो जाते हैं, क्योंकि उनका दिल साफ होता है। उनका दिल साफ होता है, और जब उनका दिल साफ होता है तो खुदा उनके दिल के मुताबिक हमें बनने की दावत देता है। खुदा कहता है कि बच्चों की मानिंद बनो, बच्चों की मानिंद आजिज बनो, हलीम बनो, फरोतन बनो, जो बड़ी बड़ी दर्जों को, कुर्सियों को, लिबास को, खाने को, रुतबे को पसंद नहीं करते, जो अपने मुहाफ़िज़ पर, अपने माँ बाप पर यकीन करते हैं, और अगर मैं पत्थर में जो पलता कीड़ा है उसको रोटी खिला सकता हूं तो तुम्हें भी खिला सकता हूं। खुदा इस हिकमत की बात करता है, खुदा इस रुतबे की बात करता है, खुदा इस सोच की बात करता है, और आज खुदा हमें आजिज़ और हलीम बनने का दर्स देता है। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, खुदा हमें बच्चों की तरह पाक और पकीज़ा दिल देना चाहता है, जिसका मुहाफ़िज़, जिसका पालनहारा सिर्फ खुदा ही हो, जिसे किसी रुतबे की तलाश ना हो। और कलाम में भी लिखा है कि पहले तुम उसकी बादशाहत को ढूंढो, फिर सारी चीजें तुमको और सारी जरूरतें भी पूरी होती जाएंगी। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, खुदा आजिज़ बनने का हमें दर्स देता है। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, आज खुदा हमें ये कहता है कि किसी रुतबे की तलाश में ना रहो, ईमानदारी में रहो, वफादारी में रहो और मुस्तकिम मजाज रहो, तभी तुम्हें बरकत मिलेगी। खुदा के कलाम को ना छोड़ो, खुदा की हिकमत को ना छोड़ो, इस किताब को ना छोड़ो, इस कलाम को ना छोड़ो। यही तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, यही तुम्हें गुर्बत से निकालेगी, यही तुम्हें पाकीज़गी देगी, यही तुम्हें बीमारियों से शिफा देगी अगर तुम इसे थामे रखो। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, खुदा का पाक कलाम हमें ये दावत देता है कि जहां कहीं भी हैं, जहां कहीं भी हम खुदा के हुजूर दुनियावी फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ सर अंजाम दें, ताकि लोग आपको जाने कि आपका किरदार मसीहत से है, खिदमत से है। और इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, जितना ज़्यादा मसीही मज़हब ने खिदमत की, चाहे तालीम के मैदान में हो, सेहत के मैदान में हो, उतना ही ज़्यादा खुदा ने इस कौम को सरफराजी दी, उतना ही ज़्यादा खुदा ने इस कौम को उठा लिया, क्योंकि इन्होंने वो काम किए जो दुनिया की नज़र में छोटे थे या दुनिया की नज़र में इतने बड़े बड़े काम नहीं थे, लेकिन इन्होंने इंसानियत की खिदमत की। मसीह खुदावंद में अजीज़ मोमिनीन, एक दफ़ा का जिक्र है, किसी ऑफिस में बेशुमार लोग काम करते थे और उस मालिक ने कहा कि अब मेरी सकत नहीं है, ताकत नहीं है कि मैं इस कंपनी को चला सकूं, अब मेरी कोई ताकत नहीं रही, मैं चाहता हूं कि आप में से कोई इस कंपनी का, इस ग्रुप का सीईओ बन जाए। बड़ी पोस्ट थी, तो करीबी जो लोग थे कंप्यूटर पर, फाइनेंस पर काम कर रहे थे, वो कहते हैं हाँ हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। हम इतने अरसे से जानते हैं कि ये जो काम है, हमने आपके साथ मेहनत की, इस कंपनी को मल्टीनेशनल कंपनी बना दिया और हमने बड़ा अच्छा काम किया। हर कोई अपने अपने बारे में बता रहा था।
उसने कहा 6 माह का वक्त है, चलो कल मुलाकात करते हैं। तो 10 लोग आ गए। कल उस मालिक के सामने खड़े हो गए, और जब मालिक के सामने खड़े हो गए तो हर एक अपनी नज़र दौड़ा रहा था, कह रहा था कि शायद मैं CEO बन जाऊंगा, मैं कंपनी का सरबराह बन जाऊंगा। उन 10 में से एक को बुला लिया गया, जो ऑफिस बॉय था, जो चाय देता था या दफ्तर के काम करते थे। कहते इसे भी शामिल कर लिया है मालिक ने, बॉस ने इसे भी शामिल कर, ये तो जानते नहीं है। कहता कोई बात नहीं, अब 11 लोग हो गए हैं, हम फैसला करेंगे कि किसको अपना CEO बनाएंगे। बड़ी पोस्ट पर उसे जो है उसे रुतबा दिया जाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। और उसने अपने हाथ में एक पैकेट पकड़ा हुआ था। उस पैकेट में 11 पैकेट थे, उसमें एक एक बीज था, और उसने उनको कह दिया कि ये लो, ये बीज है, इसे गमले में लगा लो या ज़मीन पर लगा लो। 6 माह बाद हम मिलेंगे और कहेंगे कि जिसका जो बीज मैंने दिया है, जिसका पौधा बड़ा होगा या जिसमें फूल लगे होंगे, जिसमें फल लगे होंगे, मैं उसको CEO बना दूंगा। तो सारे घर जाते हैं, घर जाकर बीज को निकालते हैं, गमलों में डालते हैं, पानी देते हैं। एक हफ्ता देखते हैं वो बीज ही नहीं उग रहा। दूसरे हफ्ते देख रहे हैं, तीसरे देख रहे हैं, 2 माह गुजर जाते हैं, चौथा माह गुजर जाता है, 5 गुजर जाते हैं, और छठा माह जब आता है तो वो एक दिन कॉल आ जाती है कि हाँ जी लेकर आए वो बीज जो मैंने आपको दिया था, क्या वाकई वो पौधा बन गया, क्या वाकई वो फूल बन गए हैं। तो क्या होता है कि 10 लेकर आते हैं, कोई अमरूद का ले आता है, उसमें अमरूद लगे होते हैं, कोई फूलों का ले आता है, गुलाब का ले आता है, वो लगे होते हैं, और कोई इस तरह ऐसे करते करते 10 ले आते हैं। उनमें से एक मसीह होता है, उसे लाया जाता है, वो कहता है कि मैंने बीजा था, कुछ नहीं निकला। मालिक कहता है मैंने इन बीजों में से 11 बीज दिए, आप लोगों ने बोए, मिट्टी डाली, पानी डाला, खाद डाली, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इनमें केमिकल डाला था, जहर डाला था, और ये बीज जो थे कभी भी उग नहीं सकते थे। जब उसकी तरफ आते हैं जो काफ़ी साल से 15 साल से टी बॉय था, ऑफिस बॉय था, उसे कहते हैं कि तू क्यों नहीं पौधा लेकर आया। उसने कहा मालिक मैंने वफादारी से काम किया है, कलाम खुदा का सुना है गिरजाघर में, मैंने अपने चर्च से एक ही बात सीखी है, जो थोड़े में दयानतदार खुदा उससे ज़्यादा देगा। मसीह खुदावंद में अजीज़ मोमिनीन, खुदा आज दुनियावी रुतबों को नहीं देखता। आज खुदा अपना ज़ाती ताल्लुक़ हमसे ज़ाहिर करवाना चाहता है, और जब ज़ाती ताल्लुक़ होगा हमारा खुदा के साथ, तो दुनिया हमें गिराने की कोशिश करेगी, मिटाने की कोशिश करेगी, फना करने की कोशिश करेगी, लेकिन खुदा के फजल से हम आगे बढ़ते जाएंगे। और इसी तरह मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसके 13वें बाब में 35वीं आयत में खुदा फरमाता है कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुमको प्यार किया, और ऐसे ही एक दूसरे को प्यार करो, और एक दूसरे को प्यार करो, इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। आए खुदा के सच्चे और अच्छे शागिर्द बने। आए दुनिया की हिकमत को ना तलाश करें, खुदा की हिकमत को तलाश करें, और एक दफ़ा फिर ज़ोर से कहेंगे खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। मांगते मसीह खुदावंद के वसीला से।